राजेश मैथ्स क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कैलेंडर। तो थोड़ा सा बड़ा सा चैप्टर है, पहला दिन आज है, मतलब आज की वीडियो में थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़ा क्या आज कंसेप्चुअल जितना है वो आज की वीडियो में हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे से क्वेश्चन कर लिए जाएंगे। 2 वीडियो लगेंगे, 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। ठीक है, शुरू करते हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर में सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ईयर्स। ईयर्स लिख लीजिए या ऑर्डिनरी ईयर्स। ईयर्स या ऑर्डिनरी ईयर्स बात लिखिए, ईयर्स या ऑर्डिनरी ईयर। अब ईयर का मतलब हो जाता है जैसे 1990 हो गया, 1992 हो गया, 1996 हो गया, 2021 हो गया, ये सारे ईयर्स होते हैं। ठीक है, अब इसी में कुछ ईयर्स को बोला जाता है लीप ईयर। ठीक, अब लीप ईयर कौन से होते हैं? जैसे ये तुम्हारे ईयर हो गए, ये तुम्हारे ईयर है, इसमें कुछ ईयर्स हो जाएंगे जो लीप ईयर हो जाएंगे। अब लीप ईयर कौन से होते हैं? ऐसे ईयर्स जो 4 से डिविजिबल, ऐसे ईयर्स जो 4 से डिविजिबल होते हैं उनको बोला जाता है लीप ईयर। जैसे 1996 को अगर हम 4 से काटेंगे तो कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल तब माना जाता है जब उसकी लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4। इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा लीप ईयर। अब लीप ईयर में क्या होता है, उसमें फरवरी हो जाती है 29 की। भाई सबको पता है कि ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी 28 की होती है, लेकिन लीप ईयर में फरवरी हो जाती है 29 की। अब जैसे 1992 हमने लिख दिया, जरा इसको 4 से डिवाइड करें, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देख लेते हैं। भाई ये भी 4 से डिविजिबल है, 4 दूनी 8 23, तो ये भी 4 से डिविजिबल है, तो ये दोनों तुम्हारे हो गए लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब इसमें फरवरी हो जाएगी 29 की। ठीक है, तो ये 2 साल हो गए। अच्छा, अब कुछ आते हैं हमारे सेंचुरी ईयर्स। सेंचुरी ईयर्स का मतलब होता है शताब्दी वर्ष। सेंचुरी ईयर्स का मतलब होता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष का मतलब हो गया जैसे 1900, 1800, 1600, 2000 और कितना लिखे हैं 1400। तो ये सारे हमारे सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर मतलब शताब्दी वर्ष, जिसके लास्ट में 00 आता है उनको बोलते हैं सेंचुरी ईयर्स। अब कुछ कंडीशन होती है जैसे सेंचुरी लीप ईयर। अगर कोई सेंचुरी ईयर है तो वो लीप ईयर तब होगा जब वो 400 से डिविजिबल होगा। जैसे 1600 आया, 1600 को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल है, ये हो जाएगा सेंचुरी लीप ईयर। भाई ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर 2000 है तो 2000 को भी हम 400 से चेक करेंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब तो इनमें से 1600 हो गया, 2000 हो गया, ये हो जाएंगे सेंचुरी लीप ईयर। कोई ऑर्डिनरी ईयर है, उसमें अगर वो 4 से डिविजिबल है तब वो लीप ईयर बनता है। कोई सेंचुरी ईयर है, अगर वो 400 से डिविजिबल है तब वो लीप ईयर बनता है। 2 कंडीशन है, ध्यान से देखना। अगर कोई ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर का मतलब 2000, 2021 हो गया, मतलब 1990, 91, 92, 93, 94 ऐसे बढ़ता जाए। अगर उसमें से जो ईयर 4 से डिविजिबल होगा उसको बोला जाएगा लीप ईयर। और दूसरी कंडीशन जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं जिसमें लास्ट में 00 आता है, अगर वो 400 से डिविजिबल होगा तब उसे लीप ईयर बोलेंगे। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लो, बहुत पहले एक क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, बाकी इस पे आया कुछ नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि सेंचुरी ईयर कौन से होते हैं, सेंचुरी लीप ईयर कौन से होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर्स और लीप ईयर कौन से होते हैं। चलो इसको देख लो। चलो ध्यान से देखना, हम कुछ ईयर्स लिख रहे हैं, उसमें तुम्हें बताना है कि कौन कौन से लीप ईयर है। जैसे 1990 हो गया, 1880 हो गया, 1884 हो गया, 1700 हो गया, 1200 हो गया, 1500 हो गया और 800 हो गया, 826 हो गया,
1328 हो गया, 1768 हो गया। अब इसमें तुम्हें बताना है कि कौन कौन से लीप ईयर है, कौन कौन से ऑर्डिनरी ईयर है। भाई कौन कौन से लीप ईयर है, कौन कौन से ऑर्डिनरी ईयर है, तो तुम्हें इसमें सिर्फ ये बता दो कि कौन कौन से लीप ईयर है, वो छांट के हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से लीप ईयर। भाई ये एक ऑर्डिनरी ईयर है, ये सेंचुरी ईयर तो है नहीं, ये एक ऑर्डिनरी ईयर है। अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। और भाई हम चेक करते हैं कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं है ये, और ये 4 से डिविजिबल नहीं होता। अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये तुम्हारा लीप ईयर नहीं, ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं। भाई ये भी सेंचुरी ईयर नहीं है। सेंचुरी ईयर का मतलब है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष का मतलब लास्ट में डबल जीरो। अगर कोई शताब्दी वर्ष तुम्हारा लीप ईयर बनेगा, सेंचुरी लीप ईयर उसको बोला जाएगा, तो 400 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब जब यहां हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से डिविजिबल है, तो ये लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 से डिविजिबल है तो ये लीप ईयर हो गया। 84 को देखते हैं। भाई 4 से डिविजिबिलिटी का मतलब लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी डिविजिबल है, तो ये भी लीप ईयर हो गया। यहां पर अब देखो, ये है तुम्हारा सेंचुरी ईयर, ये तुम्हारा डबल जीरो है लास्ट में, तो सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर को लीप ईयर होने के लिए 400 से चेक करना पड़ेगा। तुम देखो ये नहीं कटता है, तो ये भी ऑर्डिनरी ईयर हो गया। यहां पर देखते हैं, इसको 400 से डिवाइड करेंगे, ये कटता है तो ये लीप ईयर हो गया। भाई ये भी सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड करेंगे, ये लीप ईयर हो गया। यहां पर ये भी सेंचुरी ईयर है, इसको 400 से डिवाइड करो, नहीं डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा ऑर्डिनरी ईयर। यहां पर ये भी सेंचुरी ईयर है, 400 से डिवाइड करेंगे, अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लीप ईयर। ये तुम्हारा ऑर्डिनरी ईयर है, 4 से डिवाइड करेंगे, भाई नहीं डिविजिबल हो रहा है, नहीं डिविजिबल हो रहा है, ये भी ऑर्डिनरी ईयर तुम्हारा हो गया। अब इसको 4 से डिवाइड करें, 7 चौक 28 डिविजिबल है, तो ये लीप ईयर हो गया। यहां पर 4 से डिवाइड करेंगे, 17 चौक 68, ये लीप ईयर हो गया। तो इस चीज को ध्यान रखना, अगर कोई भी ऑर्डिनरी ईयर है वो लीप ईयर तब होगा जब 4 से डिविजिबल होगा। कोई सेंचुरी ईयर है, मतलब लास्ट में डबल जीरो है, वो लीप ईयर तब होगा जब वो 400 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो जाता है आप लोगों का। इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे, रफ कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है तुम्हारा ऑड डे कॉन्सेप्ट। ऑड डे कॉन्सेप्ट, सबसे पहले ऑड डे कॉन्सेप्ट का मतलब होता है विषम दिन। अब ये विषम दिन होता क्या है, सिंपल सी बात है कि ये विषम दिन होता क्या है। सबसे पहले देखो, वैसे विषम दिन को अगर देखना है तो विषम दिन पहले समझ लेते हैं, फिर बताते हैं विषम दिन होता कैसे। जैसे किसी महीने की 1 तारीख को, किसी महीने की 1 तारीख को मंडे है, क्लियर है ना, किसी महीने की 1 तारीख को मंडे है, फिर 2 3 4 5 6 7 8, भाई ये मंडे हो गया, तो 2 को ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और फिर मंडे आ गया कै तारीख को, 8 तारीख को। इसका मतलब ये हो गया ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर मंडे आ गया 8 तारीख को। इसका मतलब सिंपल सी बात ये हो जाती है कि भाई हफ्ता है, हफ्ते में हफ्ता क्यों बोला जाता है उसको, वीक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 7 दिन होते हैं। 7 दिन के बाद जब दिन खत्म हुआ, जैसे फिर संडे आया, संडे खत्म हो गया, उसके बाद फिर मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, फिर मंडे खत्म हुआ, फिर मंडे अगला फिर तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा, तो 7-7 दिन के गैप चलता है। इसका मतलब अगर 1 तारीख है, 1 तारीख को मंडे था और इसमें हमने 7 दिन जोड़ दिया, तो इसका मतलब 8 तारीख को भी मंडे ही होगा। यहां देख लो, चेक कर लो, 1 तारीख को मंडे था, तो अगले अगर हम 7 दिन बाद की बात करेंगे तो फिर मंडे आएगा। क्यों? क्योंकि 7 दिन का एक सप्ताह होता है और 7 दिन के बाद रिपीटिशन स्टार्ट होता है। जैसे यूनिट डिजिट में पढ़ते हैं हम 4 से डिवाइड करते हैं, वैसे ही यहां पर क्या है, यहां पर रिपीटिशन 7 के बाद स्टार्ट होता है। जैसे अगर मान लेते हैं हम, अब देखो भाई पहला मंडे आया 1 तारीख को, 7 दिन बाद, इसमें जैसे ही हमने 7 ऐड किया, इसका मतलब 8 तारीख को दूसरा मंडे आ जाएगा। अब तीसरा मंडे कब आएगा, इसमें 8 7 ऐड कर दे, 8 7 15, 15 तारीख को तीसरा मंडे आ जाएगा। भाई जिसको चेक करना है वो चेक कर सकता है। 8 को मंडे आया, ट्यूसडे 9 10, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और फिर 14 को संडे और 15 को फिर मंडे आ जाएगा। इसका मतलब जब हम
सात सात दिन बढ़ाते जा रहे हैं तो रिपीट होता जा रहा है। मतलब 1 तारीख को अगर मंडे था, 7 दिन ऐड किया, 8 तारीख को मंडे आया, 7 दिन ऐड किया, 8 7 15 तारीख को मंडे आ जाएगा, फिर 7 दिन ऐड किया, 15 7 तुम्हारा 22 को मंडे आ जाएगा, फिर 7 दिन ऐड किया, 22 7 कितना आ जाएगा, 29 को तुम्हारा मंडे आ जाएगा। इस तरह हर 7 दिन के बाद, हर 7 दिन के बाद जो अगला दिन है वो सेम होता है। क्लियर है? हर 7 दिन के बाद जो अगला दिन होगा वो सेम होगा। जैसे 1 तारीख में हमने 7 तारीख जोड़ा तो तुम्हारा 8वें दिन फिर मंडे आ जाएगा, क्योंकि रिपीटिशन होता है 7 दिन। 7 दिन के बाद फिर रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है। 1 तारीख को मंडे हुआ, 7 दिन गिन लिए, 8 तारीख से फिर मंडे शुरू हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका मतलब ये हो गया। अब ऑड डे कॉन्सेप्ट में क्या होता है वो समझते हैं। 7 दिन के बाद रिपीटिशन स्टार्ट होता है, सिंपल सी बात है। अब तुम्हारा विषम दिन क्या होता है, ऑड डे क्या होता है? ऑड डे मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 7, और जो रिमाइंडर आएगा वो तुम्हारा ऑड डे कहलाएगा, वो तुम्हारा ऑड डे कहलाएगा। टोटल नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर इज इक्वल टू ऑड डे। जैसे अगर हमने टोटल दिन गिने तो 23 दिन थे, हमने 7 से डिवाइड किया तो शेषफल 2 आया, तो इसको बोलेंगे 2 विषम दिन। बस इसको समझते रहो, अभी आगे कंसेप्ट समझ में आएगा। अगर हम दिनों की संख्या को 7 से डिवाइड करते हैं, जितना शेषफल बचता है उसको बोलते हैं विषम दिन। ठीक है, उसको बोलते हैं विषम दिन। अब देखो कैसे, जैसे किसी महीने की 2 तारीख को, किसी महीने की 2 तारीख को मान लेते हैं मंगलवार था, ट्यूसडे था। क्लियर है ना? किसी महीने की 2 तारीख को मंगलवार था या ट्यूसडे था, ट्यूसडे लिख लेते हैं। किसी महीने की 2 तारीख को ट्यूसडे था, उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? अब ऑड डे का रोल आएगा। किसी महीने की 2 तारीख को ट्यूसडे था, उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन आएगा? सबसे पहले देखो, 2 से 29 जाना है तो कितना ऐड करेंगे? 27। 2 से अगर हमें 29 जाना है तो हम इसमें 27 ऐड करेंगे। 27 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 27 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28, तो 7 त्रिक 21 का मतलब हो गया कि 6 ऑड डे आ गए। भाई 6 शेषफल बचा तो 6 तुम्हारे विषम दिन आ गए। क्लियर है ना? 6 विषम दिन का मतलब हो गया, ध्यान से समझना। अगर यहां पर हम तुम्हें एक बार और बताना चाहें, जैसे 2 तारीख को तुम्हारा था ट्यूसडे, क्लियर है ना? 2 तारीख को ट्यूसडे था, इसमें 7 ऐड किया, इसका मतलब 9 तारीख को तुम्हारा ट्यूसडे आ जाएगा। क्लियर है? फिर इसमें 7 ऐड किया तो 9 7 कितना हो जाएगा? 16 तारीख को तुम्हारा ट्यूसडे आ जाएगा। फिर 7 ऐड किया, 7 7 का गैप चलता है, तो 23 तारीख को तुम्हारा ट्यूसडे आ जाएगा। ठीक है ना? अब 29 तारीख को तुम्हें चेक करना है। भाई 23 को तुम्हारा ट्यूसडे आ रहा है, उसके बाद गिन लो, 6 दिन और बढ़ा देते हैं। 6 दिन और बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि जैसे हम इसमें 7 ऐड करेंगे, अगली 30 तारीख को फिर ट्यूसडे आ जाएगा। लेकिन तुमसे पूछा क्या गया? 29 तारीख को, मतलब एक दिन पीछे आ जाए तो मंडे आना चाहिए। भाई मंडे आना चाहिए। फिर से समझना, 2 तारीख को ट्यूसडे था, हमें पता है कि 7 दिन बाद फिर ट्यूसडे आएगा, क्योंकि 7 दिन से रिपीटिशन शुरू हो जाता है, 7 दिन बाद से फिर रिपीटिशन होता है। अभी तुमको बताया था, 7 दिन ऐड किया फिर ट्यूसडे आया 9 तारीख को, फिर 9 में फिर 7 ऐड किया, 16 को ट्यूसडे आ जाएगा, फिर 16 में फिर 7 ऐड किया, 16 में फिर 7 ऐड किया तो फिर 23 को ट्यूसडे आ जाएगा, 23 में फिर 7 ऐड किया तो 30 को ट्यूसडे आ जाएगा। ठीक है? अब 30 को ट्यूसडे आ गया और तुमसे 29 का पूछा, इसका मतलब एक दिन पहले ट्यूसडे से मंडे होता है, 29 तारीख को मंडे है, मंडे आना चाहिए। देख लेते हैं भाई, 6 ऑड डे आए थे तो ट्यूसडे के आगे 6 दिन गिन डालो, ट्यूसडे के आगे 6 दिन गिन डालते हैं। ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और फिर छठे दिन आ जाएगा मंडे। इसका मतलब सही है कंसेप्ट, तो मंडे आ गया। ठीक है? क्लियर? अगर 2 तारीख को तुम्हारा ट्यूसडे था, किसी महीने की 2 तारीख को ट्यूसडे था, उसी महीने की 29 तारीख को मंडे आएगा। कैसे आएगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस आता है 22, 22 को 7 से डिवाइड किया, ऑड डे आ गया 6। अब एक चीज देखो, जैसे मैथ में रिमाइंडर थ्योरम होती है, मैथ्स में रिमाइंडर थ्योरम होती है। अब इसमें 7 7 का रिपीटिशन चल रहा है, 7 7 का रिपीटिशन चल रहा है। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 चौक 28 तक डिविजिबल है। 28 का मतलब रिमाइंडर -1 भी तो लिखा जा सकता है,
भाई रिमाइंडर -1 लिखने का मतलब ये हो गया कि अब हम एक दिन बस पीछे चले जाएं, क्योंकि अगर तुम ये चीज बताओ, अगर हम वीक में 6 दिन आगे जाएं या एक दिन पीछे जाएं, तो बात तो यही हुई ना कि भाई टोटल तो 7 ही दिन आता है। 6 दिन हम यहां से अगर हम गिनते हैं मंडे से, तो 6 दिन, 1 3 4 5 6 और ये 7, ये मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर मंडे आया। तो इसका मतलब है कि अगर हम, ध्यान से देखना, अगर हम 3 दिन आगे जाएं या हम 4 दिन पीछे चले जाएं तो भी सेम आ रहा है। फिर से समझो इस चीज को कि अगर ये साइकिल है, यहां पर मंडे है, ये ट्यूसडे हो गया, ये वेडनेसडे हो गया, ये थर्सडे हो गया, ये फ्राइडे हो गया, ये सैटरडे हो गया, ये संडे हो गया और ये फिर मंडे आ गया। तुमसे कहा गया है कि 6 दिन आगे, भाई यहां पर अगर देखा जाए तो 7 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, 7 3 21, 21 6 27, तो 6 ऑड डे आए, 6 ऑड डे आए, तो 6 ऑड डे का मतलब हम 6 दिन आगे जाएं, ट्यूसडे से 6 दिन आगे जाएंगे, तो 6 दिन, अगर ये ट्यूसडे है तो 6 दिन आगे जाएंगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर मंडे आ जाएगा 6 दिन। भाई यहां से अगर हम 3 3 6 फिर आ गया, तो इससे हम एक दिन पीछे ना चले जाएं। भाई ये भी तो बात हुई कि ये ट्यूसडे है तुम्हारा, हम 6 दिन आगे जाएंगे तो मंडे आएगा, एक दिन पीछे चले जाए तो मंडे आ जाएगा। इसका मतलब है अगर पॉजिटिव रिमाइंडर बड़ा आता है, निगेटिव छोटा आता है, तो निगेटिव ले लिया जाएगा। 7 से इसको डिवाइड किया, 21 तक डिविजिबल है, आता है प्लस का 6 और माइनस का 1। भाई 28 अगर लेते हैं तो -1, -1 का मतलब एक पीछे चले जाए, ज्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन आते हैं ऑड डे कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन रहेंगे ऑड डे के कॉन्सेप्ट पर। ऑड डे के कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखो 4 अगस्त 2020, 4 अगस्त 2020 को ट्यूसडे था। 4 अगस्त 2020 को ट्यूसडे था, तो 29 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा? 4 अगस्त 2020 को ट्यूसडे था, 29 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा? देखो यहां पर मंथ सेम है, ईयर सेम है, मंथ सेम है, ईयर सेम है, इसका मतलब उसी महीने में हम 29 तारीख की बात कर रहे हैं। भाई 4 से 29, 4 से 29 का मतलब हो गया कितना, इसमें जोड़ दिया गया 25। भाई इसमें कितना ऐड कर दिया गया, 4 से 29 आने का मतलब इसमें 25 ऐड किया गया, तभी तो हम यहां आए। अब 25 का मतलब अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 3 21 और 21 का मतलब प्लस का 4, 4 ऑड डे आ गए। ऑड डे होते हैं कि नंबर, दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है वो ऑड डे आता है या विषम दिन। इसका मतलब 4 विषम दिन आ गए। 4 विषम दिन का मतलब है कि ट्यूसडे से आगे 4 दिन गिन लो, ट्यूसडे के बाद आता है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसका मतलब तुम्हारा दिन कौन सा आ जाएगा? सैटरडे। तुम्हारा दिन आ गया सैटरडे। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ध्यान से देखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 2 जून 2020 को थर्सडे था। 2 जून 2020 को थर्सडे, 2 जून 2020 को थर्सडे था, और कितना है 31 जून 2020, 31 जून 2020 को कौन सा दिन होगा? 2 जून 2020 को थर्सडे है, 31 जून 2020 को कौन सा दिन होगा? मंथ ईयर सेम है, मंथ ईयर सेम है, मतलब उसी महीने की बात हो रही है। 2 से 31 आने का मतलब हो जाएगा 29 दिन। 29 को 7 से डिवाइड करें तो 7 चौक 28, एक ऑड डे आया भाई, एक रिमाइंडर आया तो एक ऑड डे आया। तो ट्यूसडे के बाद, थर्सडे के बाद अगला दिन कौन सा होता है? फ्राइडे। तो नेक्स्ट डे आ गया फ्राइडे। ठीक है, तो नेक्स्ट डे आ जाएगा तुम्हारा फ्राइडे। 6 नवंबर 2019, 6 नवंबर 2019,
6 नवंबर 2019 को वेंसडे था। अब तुमसे पूछा है कि 27 नवंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। 6 नवंबर 2019 को वेंसडे था, 27 नवंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। ध्यान से देखो, 6 नवंबर से 27 नवंबर कितना बढ़ना है, 21। भाई 21 6 27 होता है, तो 21। इसको जरा 7 से डिवाइड करो, क्या ये डिविजिबल है? तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 तो जो दिन था वही दिन रह जाएगा, वेंसडे। ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान से देख लो। अगर डिवाइड करने पर वही दिन आ रहा है तो जो दिन था वही रह जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा है। 29 सितंबर 2019, 29 सितंबर 2019 और 12 सितंबर 2019, 12 सितंबर 2019, 29 सितंबर 2019 को तुम्हारा संडे था, तो यहां कौन सा दिन होगा? आप लोग चाहें तो मोबाइल से ये चेक कर सकते हैं, सारे डाटा ऑथेंटिक हैं, फेक डाटा नहीं लिए गए हैं, सारे डाटा ऑथेंटिक हैं, मतलब करेक्ट रखे गए हैं कि जो उस दिन था वही है। तो इसको मोबाइल से या कैलेंडर से आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, सारे करेक्ट आ रहे हैं। देखिए अब भाई 29 सितंबर 2019 से 12 सितंबर 2019, तो मतलब आगे से पीछे आना है। भाई 29 सितंबर 12 पहले आता है कि 29 पहले आता है? पहले तो 12 आता है ना, तो 12 से 29। अब बाद वाले का दे दिया, हमसे पहले वाले का पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं, जैसे करते वैसे ही करेंगे। भाई 12 में कितना जोड़े कि 29 हो जाए? 12 में कितना जोड़े कि 29 हो जाए तुम्हारा? 12 में हम 17 जोड़ेंगे, 17 जोड़ दिया, 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड करने का मतलब 14 3 17। क्लियर है ना? 14 3 17, इसका मतलब रिमाइंडर आ गया 3। रिमाइंडर 3 आने का मतलब हो जाएगा कि अब हम 3 दिन पीछे जाएंगे, हमें अब आगे नहीं आना है, 3 दिन पीछे। 3 दिन पीछे का मतलब हो गया कि जितना मेरा ऑड डे आया है, जितना विषम दिन आया है, उतने दिन हम संडे से पीछे चले जाएं। उतने दिन हम संडे से पीछे जाएंगे, तो संडे के बाद आता है सैटरडे, सैटरडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद थर्सडे, थर्सडे 3 दिन पीछे जाएंगे तो बृहस्पतिवार, थर्सडे आ गया। सही, ठीक है। अगला, अगला क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 2018, 31 अक्टूबर 2018 को वेंसडे था। 31 अक्टूबर 2018 को वेंसडे था। 7 अक्टूबर 2018 को कौन सा दिन होगा? 31 अक्टूबर 2018 को वेंसडे था, 7 अक्टूबर 2018 को कौन सा दिन होगा? फिर से देखते हैं, सेम कंडीशन है भाई, आगे का दे रखा, पहले मतलब बाद का दे रखा है, पहले वाला पूछा है, वैसे ही करेंगे। 7 से 31 जाना है, तो 7 से 31 जाने का मतलब 24 7 31 होता है, 24 जोड़ दिया, 7 से डिवाइड किया, 7 3 21, फिर +3 आ गया, तो +3 की जगह 3 दिन आगे जाने की जगह 3 दिन पीछे जाएंगे। वेडनेसडे से 3 दिन पीछे जाएंगे तो ट्यूसडे, मंडे और आ जाएगा यहां पर कितना? संडे। ठीक है ना? ये बुधवार है, बुधवार से अगर हम 3 दिन पीछे जाते हैं, भाई संडे से 3 दिन आगे चले जाएगा, तो संडे आता है, संडे सॉरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और या बुधवार से 3 दिन पीछे चले जाओ, बुधवार के बाद मंगल, सोम और संडे, रविवार, तो संडे आ जाता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज कॉमन है, इसमें तुम्हारे मंथ और ईयर सेम थे, तुम्हें बस क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है कि किसी महीने की 31 तारीख को बुधवार था, उस महीने की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा, बस वही क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि ईयर हमने सेम रखे हैं। बस ईयर इसलिए लिख दिए गए थे कि आप लोग अगर चेक करें तो बिल्कुल करेक्ट आए। आप लोग अगर मोबाइल से चेक करना चाहे कंसेप्ट सही है कि नहीं, तो उससे पता चल जाएगा, इसलिए मैंने ईयर और मंथ लिख दिए थे। अगला है 28 फरवरी 2018 को वेडनेसडे है। 28 फरवरी 2018 को वेडनेसडे है।
28 फरवरी 2018 को वेडनेसडे है। 5 फरवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? 5 फरवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? बिल्कुल सेम कंसेप्ट है जैसे अभी तक चल रहा था। मंथ और ईयर सेम है, मंथ और ईयर सेम है, बहुत बढ़िया भैया, हम सेम रखेंगे। एक बात बताओ, 5 से 28 जाना है तो 23 जोड़ना पड़ेगा। 5 से 28 जाने का मतलब 23 जोड़ना है। 23 को अगर 7 से डिवाइड किया तो 7 त्रिक 21 प्लस 2 ऑड डे आ गए। 21 2 23 2 ऑड डे, तो 2 दिन आगे जाने की जगह हम 2 दिन जाएंगे पीछे। तो वेडनेसडे से 2 दिन पीछे जाएंगे भाई। बुधवार से 2 दिन पीछे जाने का मतलब हो गया कि बुधवार से मंगलवार, सोमवार, मंडे आ जाना चाहिए, सोमवार। ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत हो गए जिसमें सिर्फ महीने में ही थे, मतलब सिर्फ डेज में चेंजेस थे, मंथ और ईयर सेम थे। अब क्या होगा, मंथ में चेंजेस आएंगे, ईयर अभी भी सेम रहेगा, अगले कंसेप्ट में ईयर में भी चेंजेस आ जाएंगे, पूरा बदल जाएगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। दस फरवरी 2015, 10 फरवरी 2015 को मंगलवार था, ट्यूसडे था। 10 फरवरी 2015 को मंगलवार था। 26 नवंबर, बहुत ज्यादा गैप ले लिया गया, 26 नवंबर 2015 को कौन सा दिन होगा? 10 फरवरी 2015 को मंगलवार था, 26 नवंबर 2015 को कौन सा दिन होगा? ये बहुत ज्यादा गैप ले लिया गया है। ठीक है, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा गैप ले लिया गया है भाई। यहां पर ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, बस यही सेम है, ईयर को सेम है तो सेम रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले कुछ चीजें थोड़ी सी जान लो, जैसे अब मंथ की बात हो गई तो मंथ की वैसे तो याद नहीं रखना है, अपने आप याद हो जाता है। जैसे जनवरी की बात करी जाए तो जनवरी में कुल कितने दिन होते हैं? 31 की होती है, 31 की जनवरी होती है। अगर 31 को 7 से भाग देंगे तो भाई जनवरी में अगर 31 से 7 से भाग दिया तो 3 ऑड डे आ जाएंगे। इधर लिख लो मंथ, इधर आ जाएंगे ऑड डे, विषम दिन। अगर जनवरी की बात करें तो जनवरी 31 की होती है, 31 से भाग, अगर 7 से 31 को भाग दिया तो ऑड डे कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे भाई। 7 चौक 28, 28 का मतलब 28 3 31। अब आती है बात फरवरी की, फेब की बात आती है। तो कहीं कहीं फेब तुम्हारा 28 का होता है, कभी कभी 29 का। 29 तब होता है जब लीप ईयर। तो अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 और 1 आएगा इसमें रिमाइंडर। बस इतना ध्यान रखना कि जिस ईयर में फरवरी 29 की या कोई भी ईयर लीप ईयर होगा वहां पर एक ऑड डे आ जाएगा। फिर आते, फिर स्टार्ट है जनवरी फरवरी मार्च, मार्च भी 31 का, 31/7 फिर आ जाएगा। फिर अप्रैल, अप्रैल 30 2 आ जाएगा। मई फिर 31 3, जून फिर 30, जुलाई फिर 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। ठीक है ना, ध्यान से देखना। जनवरी 31 की भी 7 से डिवाइड किया, 3 ऑड डे। फरवरी अगर लीप ईयर है तो 29 तो 1 ऑड डे आएगा, और अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो 28 होगी तो 0। फिर मार्च, मार्च होता है तुम्हारा 31 का, तो 7 से डिवाइड किया फिर 3 आ गया। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये सारे देख लो ध्यान से, ये ऑड डे कैसे है? ये मंथ के ऑड डे हैं जिनको याद नहीं करना है तुम्हें। ये मंथ के ऑड डे हैं जिन्हें तुम्हें याद नहीं करना है, तुम्हें पता होना चाहिए कि निकलता कैसे। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि ये निकलता कैसे। क्लियर है? तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि ये निकलता कैसे है। फिर इसको क्वेश्चन पे अप्लाई कराते हैं। कोई छोटा क्वेश्चन होता तो ज्यादा सीखता। चलो कोई बात नहीं, जो मिल गया उसी पे करते हैं। चलो देखो, अब इसको हम रफ कर रहे हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है।
इसकी में कोई जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन आता है भाई 10 फरवरी 2015 है और 26 नवंबर 2015। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे कैसे भाई, फरवरी में जितने दिन बचे हैं वो लिख लेंगे रिमेनिंग डेज। तो रिमेनिंग डेज फरवरी 2015 तो फरवरी 28 की होगी भाई, 2015 तो ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है तो फरवरी 28 की, 28 की फरवरी का मतलब 18 दिन। उसके बाद फरवरी के बाद आता है मार्च, मार्च तुम्हारा ध्यान से देखो, जनवरी फरवरी मार्च 31 का हुआ, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई और फिर अगस्त भी 31 का। ध्यान से देखना, ये फरवरी 18 दिन बचे हैं तो लिख लिए रिमेनिंग डेज। फरवरी के जिस मंथ की बात करी जाएगी उस मंथ का रिमेनिंग डेज आ जाएंगे। उसके बाद जब फरवरी के बाद मार्च आता है, मार्च 31 का होता है तो 3 और डे आ जाएंगे। जब फरवरी मार्च अप्रैल 30 का होता है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, उसके बाद सितंबर, फिर अक्टूबर। अब नवंबर, नवंबर के जितने दिन है वो लिख लेंगे। तो नवंबर में कितने दिन आए या डेट लिख लेते हैं, नवंबर में जो डेट होगी वो डेट या लास्ट मंथ जो होगा जहां तक हमें निकालना है उसकी डेट लिख लेंगे। स्टार्टिंग जहां से करेंगे उसके रिमेनिंग डेज लिख लेंगे और जहां पर एंड करना है उसकी डेट लिख लेंगे। अब ध्यान से देखो, अब ऑड डे निकालना है, 7 से डिवाइड किया तो भाई 7 दूनी 14, 4 आ गया, यहां 4 आया। 7 से डिवाइड किया तो 7 चौक 28, तो 28 का मतलब यहां -2 लिख रहे हैं, थोड़ा सा आसान कैलकुलेशन करने के लिए। भाई यहां से डिवाइड किया तो 7 दूनी 14, 4 18 आता है तो 4 लिख लिया। वैसे चाहे तो -3 लिख सकते हैं, 18 -3 से कर दोगे कैंसिल हो जाएगा, ज्यादा आसान पड़ेगा। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, -3 आया, -3 कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, -2 +2 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 5, 5 3 8, 8 2 10 और 10 6 16। 16 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो तुम्हारे ऑड डे कितने आ गए, 2 विषम दिन आए। अब मंगलवार से हमें 2 दिन आगे बढ़ जाना है, मंगल बुध बृहस्पति, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार का मतलब हो जाएगा थर्सडे। इसको चेक कर लेना, बिल्कुल सही है। इसको जिसको चेक करना है वो चेक कर सकता है। फिर से एक बार कंसेप्ट देख लो, 10 फरवरी 2015 10 फरवरी 2015 को मंगलवार था, ठीक है, 10 फरवरी 2015 को मंगलवार था, 10 फरवरी 2015 को मंगलवार था। 26 नवंबर 2015 को कौन सा दिन होगा ये पूछा गया था। इसमें डेट और मंथ दोनों चेंजेस हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमने तुमसे कहा जिस मंथ की बात कर रहे हैं उसके बचे हुए दिन लिख लिए, बचे हुए दिन 18, भाई फरवरी 28 की, क्योंकि 2015 एक ऑर्डिनरी ईयर है, 18 दिन आ गए, बढ़िया। उसके बाद फरवरी के बाद मार्च, मार्च 31 का होता है भाई, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, 3 आ गया। फिर वो तुम्हें जैसे पता है, फरवरी के बाद मार्च अप्रैल 30 का होता है तो 7 से डिवाइड किया तो 2 आया। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और फिर नवंबर, नवंबर का मतलब जितने दिन या जितनी डेट ली गई है भाई, 26 नवंबर बोला गया तो 26 रख दिया, 7 से डिवाइड किया -2 आता है भाई। हम इसको 7 3 21 +5 भी लिख सकते थे, पहले ही तुमको बताया, +5 या -2 ऐड करो तो 7 ही आता है, ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर का सम 7 ही आता है, तो इसको -2 लिख लिया। अब देखो -3 से +3 कैंसिल आउट, -2 से +2 कैंसिल आउट, बचा कितना 3 3 6 2 8, 8 2 10 6 16, 16/7, 16 को 7 से डिवाइड किया तो 2 ऑड डे आता है। इसका मतलब मंगलवार से 2 दिन आगे बढ़ जाओ, खत्म क्वेश्चन, ठीक है, मंगलवार से 2 दिन आगे बढ़ गए। अगला मंगलवार से 2 दिन आगे, ध्यान से देखना, 7 मार्च 2011, 7 मार्च 2011 को मंडे है, 7 मार्च 2011 को मंडे है। 24 दिसंबर 2011, 24 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा? 7 मार्च 2011 को मंडे है, 24 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा? ये जितने भी डेटे मैंने लिखी हैं इन सबको आप कैलेंडर पे चेक कर लो, सारे करेक्ट हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैंने सब में ईयर और मंथ जानबूझ के लिखा था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया भी था
कि मैंने जानबूझ के लिखा है ये ईयर और मंथ, जिससे आप चेक कर सकोगे कि हाँ ये करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर ईयर सेम है। अब यहाँ पर बात करते हैं, मार्च है, हमने तुमसे कहा रिमेनिंग डेज। भाई मार्च तुम्हारा कितने का होता है, जनवरी फरवरी मार्च 31 का होता है। 31 का मतलब कितना बचा यहाँ पर, 24 दिन बचे। यहाँ पर लिख दे रहे हैं रिमेनिंग डेज, जो मंथ लेते हैं उस मंथ के रिमेनिंग डेज। भाई कितना, 24 7 31, 24 दिन आए, ठीक है ना। अब मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, उसके बाद फिर आता है अप्रैल, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में जो डेट होगी, डेट का मतलब हो गया 24, यहां डेट लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब चेक करो, इधर भी 24 आ रहा है, उधर भी 24 आ रहा है। 7 से डिवाइड किया तो 7 3 21 3 24, क्लियर है ना। 7 से डिवाइड किया, 7 3 21 3 24, या -4 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम -4 लिखोगे तो इवन ज्यादा आसान पड़ेगा। यहां पर डेट लिख दी मैंने। भाई 7 3 21 होता है, 3 ऑड डे आ गए। 3 ऑड डे अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव ऑड डे कितने आ जाएंगे, -4 रहने दे रहे इस बार। 3 यहां आ गए, यहां भी 7 से डिवाइड किया 21 3 24, ये भी 3 आ गया। देखो 3 2 5 3 8 2 10, 10 6 16 और 16 4 20 और 20 6 26। तो अगर 26 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 होता है तो -2 आ गया। 7 चौक 28 होता है तो -2। एक बार हम सामने से बताते हैं, 26/7 आया था, 7 3 21, 21 5 26 आता है। भाई ऑड डे कितने आ गए, 5 आ गए, ऑड डे 5 आ गए। 7 3 21, 21 5 26 हुआ, 5 ऑड डे। जरा 5 दिन आगे बढ़ जाओ मंडे से, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। इसका मतलब ये आंसर कितना आ जाएगा, सैटरडे। अब 5 दिन आगे जाने का मतलब 2 दिन पीछे चले जाएं, मंडे से जरा 2 दिन पीछे जाओ, संडे और सैटरडे डायरेक्ट आ रहा है, क्लियर है ना। ये चेक कर लीजिएगा, सारे करेक्ट है, ठीक है। चलो अब अभी तक तुमने पहले डेट सेम थी, मंथ सेम था, अब डेट और मंथ बदल चुका। अब बात होती है थोड़ी सी ईयर की, ठीक है, थोड़ी सी ईयर की बात होती है। या इस पे एक क्वेश्चन और देख लो। सुरेश 4 अक्टूबर 2000, सुरेश 4 अक्टूबर 1999 को पैदा हुआ था, ठीक है ना। सुरेश 4 अक्टूबर 1999 को पैदा हुआ था और राम उससे 6 दिन पहले पैदा हुआ था। राम सुरेश से 6 दिन पहले, मतलब बड़ा है, हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सुरेश 4 अक्टूबर 1999 को पैदा हुआ था, राम सुरेश से 6 दिन पहले पैदा हुआ था। अब तुमसे बताना है द इंडिपेंडेंस डे ऑफ द दैट ईयर संडे। इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस उस वर्ष, स्वतंत्रता दिवस उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस संडे को था, ठीक है ना। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस संडे को था। तुम्हें बताना है राम किस दिन पैदा हुआ था। अच्छा क्वेश्चन, बस तुम्हें यह बताना है कि राम किस दिन पैदा हुआ था, ठीक है। सुरेश 4 अक्टूबर 1999 को पैदा हुआ था, राम सुरेश से 6 दिन पहले पैदा हुआ था। तो सबसे पहले राम की डेट ऑफ बर्थ निकाल लेते हैं। राम सुरेश से 6 दिन पहले, भाई 6 दिन पहले का मतलब हो गया कि 4 अक्टूबर में 6 दिन पीछे जाएंगे। अक्टूबर से पहले तुम्हारा कौन सा मंथ आता है, सितंबर, क्लियर है ना। अक्टूबर से पहले तुम्हारा कौन सा मंथ आता है, सितंबर। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर तुम्हारा कितने का होता है, 30 का होता है, क्लियर। तो अगर तुमसे 6 दिन पहले कोई पैदा हुआ है तो इसका मतलब राम किस तारीख को पैदा हुआ है, राम तुम्हारा पैदा हुआ है 28 सितंबर 1999। राम तुम्हारा 28 सितंबर 1999। भाई 4 अक्टूबर 1999 में अगर हम 6 दिन पीछे जाए, 4 ये कम हो गए, एक 30 कम हो गया, 29 कम हो गया, 6 दिन पहले आ जाएगा 28 सितंबर 1999, ठीक। 28 सितंबर 1999 को राम पैदा हुआ। आगे कंडीशन है,
स्वतंत्रता दिवस संडे को था। अब स्वतंत्रता दिवस कब होता है? तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हो गया कि 15 अगस्त, उस साल 15 अगस्त 1999 को संडे था। बस खत्म क्वेश्चन भाई। 15 अगस्त 1999 को संडे था। 28 सितंबर का तुम्हें बताना है। तुमने बहुत से लगाए इसके क्वेश्चन। 15 अगस्त 1999 को संडे है और 28 सितंबर 1999 को कौन सा दिन होगा ये तुम्हें बताना है। ध्यान से देखो। 15 अगस्त आया भाई। अगस्त तुम्हें, एक मिनट रुक जाए। अगस्त होता है 31 का। तो 15 मैंने बताया था रिमेनिंग डेज लेंगे। 15 में कितना जोड़ा जाए कि 31 हो जाए, इसका मतलब 16। यहां के रिमेनिंग डेज आ गए 16, ठीक है ना। 16 तो रिमेनिंग डेज आ गए। अब अगस्त के जस्ट बाद ही सितंबर आता है, इसका मतलब 28 सितंबर और लेना है, तो 28 दिन और ऐड कर दें। क्लियर है ना भाई? ध्यान से सुनो। 15 अगस्त है, 15 अगस्त से कितने दिन बचे? 16 दिन। 31 अगस्त हो गया। 31 अगस्त, उसके बाद राम की डेट कितनी है? 28 अगस्त के बाद सितंबर आता है, 28 जोड़ देते हैं। 7 से डिवाइड किया तो 7 चौक 28, 0 ऑड डे। 7 से डिवाइड किया तो 2 ऑड डे आ गया। 2 ऑड डे का मतलब हो गया कि संडे में अगर 2 दिन आगे जाएंगे तो मंडे और ट्यूसडे। तो राम तुम्हारा पैदा हुआ था ट्यूसडे का। ठीक है, कंसेप्ट फिर से देख लो। 15 अगस्त 1999 को संडे था। हमने तुमसे कहा उस महीने में कितने दिन बचे? अगस्त 31 का होता है तो 16 दिन बचे, और सितंबर जस्ट उसके बाद वाला 28 दिन और ले लिए। तो 16, अगर 28 को 7 से डिवाइड किया तो 0 ऑड डे, और 16 को 7 से डिवाइड किया 2 ऑड डे। इसका मतलब है संडे से 2 दिन आगे बढ़ गए, मंडे और ट्यूसडे। ठीक है, तो राम उस दिन ट्यूसडे को पैदा हुआ था। चलो अब देखो, अब ध्यान से देखना, कुछ बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, उनकी बात करी जाएगी, और कल इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी होंगे। सबसे पहले एक चीज बताओ कि एक साल में कितने ऑड डे होते हैं? ऑड डेज, हम ऑड डेज फाइंड कर रहे हैं बस। ऑड डेज मतलब विषम दिन, ठीक है ना। ऑड डेज का मतलब हो जाता है तुम्हारा विषम दिन। हम सिर्फ और सिर्फ विषम दिन फाइंड कर रहे हैं, तो विषम दिन का मतलब हो जाएगा एक साल में तुम्हारे कितने ऑड डे होते हैं। एक साल में दिन कितने होते हैं? ऑर्डिनरी ईयर है तो ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होते हैं। क्लियर? 365 दिन को जरा 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 बचे 35, 1 36, 7 दूनी 14, 1 15। इसका मतलब 1 ऑड डे। क्लियर है ना? अगर तुम्हारा ऑर्डिनरी ईयर का मतलब जो ईयर लीप ईयर नहीं होते उनको बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर। तो कोई भी ऑर्डिनरी ईयर होगा तो उसमें एक ऑड डे आएगा। अब कोई लीप ईयर हो गया, लीप ईयर का मतलब 366, 7 से डिवाइड किया भाई, इसमें जो हो जाएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा? 2 ऑड डे, क्योंकि एक दिन बढ़ गया तो 2 ऑड डे। ध्यान से देखना, अगर कोई ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है। तो ऑड डेज इन 100 ईयर्स, 100 सालों में। ऑड डेज इन 100 ईयर, 100 सालों में कितने विषम दिन होते हैं भाई? 100 सालों का पहले देख लेते हैं। 100 साल, ठीक है ना। 100 साल, अगर इसको देखा जाए कि 100 साल में 0 से लेके 100 सालों में कितने तुम्हारे लीप ईयर आएंगे, कितने ऑर्डिनरी ईयर आएंगे, पहले वो लिखो भाई। चौथा साल तुम्हारा लीप ईयर होगा, 8वां साल लीप ईयर होगा, 12वां साल लीप ईयर होगा। इसका मतलब जितने ईयर ये 4 से कटेंगे उतने लीप ईयर होने चाहिए। तो अगर हम 100 को 4 से काटें तो 25 चौका 100 आता है, इसका मतलब 25 लीप ईयर होने चाहिए। लेकिन एक जगह तुम्हें बताया गया था, अगर कोई ईयर 100वां साल तो सेंचुरी ईयर है ना, क्योंकि इसमें लास्ट में 2 जीरो हैं, तो सेंचुरी ईयर लीप ईयर तब होगा जब वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए भाई। कोई भी सेंचुरी ईयर लीप ईयर तब होता है जब वो 400 से डिविजिबल हो, और 400 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 400 से डिविजिबल होने का मतलब है कि ये तो 400 से डिविजिबल है नहीं, इसका मतलब है कि 99 तक हम चेक करेंगे भाई, 99 तक चेक करेंगे और 1.25 साल तुम्हारा अपने आप ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा। क्लियर है ना?
तो ध्यान से सुन लेना, अगर हम 100 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 25 लीप ईयर नहीं आएंगे। कारण है कि 1.25 साल तुम्हारा लीप ईयर नहीं होता और 4 100 को काटता है। इसका मतलब तुम्हारे 24 आ जाएंगे लीप ईयर और 76 आ जाएंगे ऑर्डिनरी ईयर। 24 आ जाएंगे लीप ईयर और 76 आ जाएंगे ऑर्डिनरी ईयर्स। ठीक है, 24 आ जाएंगे तुम्हारे लीप ईयर और 76 आ जाएंगे ऑर्डिनरी ईयर्स। ध्यान से देखना। अब एक बात बताओ, तुम्हें पता है कि एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो यहां 2 से गुणा कर देंगे। एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है, यहां 1 से गुणा कर देंगे। क्लियर है ना? इसका मतलब 76 प्लस कितना बचा? 48। 76 और 48 इसको जरा ऐड करते हैं तो ये डायरेक्ट ऐड हो सकता है 124। क्लियर है ना? 124 आ गया। 124 डेज आ गए तुम्हारे, 124 ऑड डे। अब 124 ऑड डे को जरा फिर 7 से डिवाइड करते हैं। 124 ऑड डे को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7। क्लियर है ना? 7 1 7 आ जाएगा और 7 5 12 और 7 7 49 5 54। इसका मतलब 5 ऑड डे आए। क्लियर है ना? 5 रिमाइंडर बच रहा है, 5 ऑड डे। ध्यान से देखो, एक ऑर्डिनरी ईयर है तो 1 ऑड डे है, एक लीप ईयर है तो 2 ऑड डे। 100 सालों में कितने ऑड डेज आते हैं? तो 100 सालों में 5 ऑड डे आते हैं। सब निकालने की जरूरत नहीं है, इसको लिखना ही है बस। क्लियर है ना? 100 सालों में 5 ऑड डे आते हैं। ध्यान से देखना, एक ऑर्डिनरी ईयर है तो 1 ऑड डे है, एक लीप ईयर है तो 2 ऑड डे है। अभी तुमने पढ़ा ऑड डेज इन 100 ईयर्स। ऑड डेज इन 100 ईयर्स तो 5 आया। अब ऑड डेज इन 200 ईयर्स, तो भाई अगर 100 साल में 5 आ रहा है तो 200 साल में 10 हो जाएगा और 10 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो पता चला 3 आएगा। क्लियर? ऑड डेज इन 300 ईयर्स। ऑड डेज इन 300 ईयर्स का मतलब 100 साल में 5 आया, 200 साल में 10 होगा, 300 साल में 15। 15 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 दूनी 14, 1 15। इसका मतलब 300 सालों में 1 आता है। ध्यान से, अब ध्यान से देखो, ऑड डेज इन 400 ईयर्स। क्लियर? ऑड डेज इन 400 ईयर्स, भाई 100 साल में 5, 200 साल में 10, 300 साल में 15 और 400 साल में, तो इसका मतलब 20 होना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, जो ये 400वां साल है ये क्या एक लीप ईयर नहीं है? भाई सेंचुरी लीप ईयर है। 400वां साल 400 से कटता है तो ये पहला सेंचुरी लीप ईयर हुआ। और सेंचुरी लीप ईयर हुआ तो इसमें 2 ऑड डे आएंगे। 2 ऑड डे का मतलब ये हो जाएगा 5 10 15 20 और 1 21। 21 को जब 7 से डिवाइड किया जाएगा तो 0 ऑड डे। यहां 1 ऑड डे, ऑड डे, यहां ऑड 5 ऑड डे। ठीक है, चलो। तो 100 सालों में तुम्हारे 5 ऑड डे आ गए, 200 सालों में 3 ऑड डे आ गए, 300 सालों में 1 ऑड डे आ गया और 400 सालों में 0 ऑड डे आते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर 400 सालों में 0 ऑड डे आएंगे तो 800 सालों में भी 0 आएंगे, 1200 में भी 0 आएंगे, 1600 में भी 0 आएंगे, 2000 में 0 आएंगे, 2000 जिनको जिनको 400 डिवाइड करेगा उन सब में 0 ऑड डे आएंगे। 400 में 0 आए, 800 में 0 आएंगे, 1200 में 0 आएंगे, 1600 में 0, 2000 में 0, 2400 में 0, उसके बाद 2800 में 0, फिर 3200 में 0। ठीक है, अब इसी का यूज किया जाएगा क्वेश्चंस पे। अब रफ कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? अच्छा, एक चीज ध्यान से देख लेना, अगर यहां तुम्हारे ऑड डेज 0 1 2 3 4 5 6, क्लियर है ना? यहां 0 लिख लेते हैं, 0 या 7। अगर 1 आता है तो मंडे होगा, आसान पड़ता है। 2 आता है तो ट्यूसडे होगा, भाई कहीं से कंपेयर तो करना नहीं है। 3 आएगा तो वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। 6 आएगा तो सैटरडे होगा,
ठीक है ना, और 07 आ जाएगा तो संडे होगा। क्लियर है, 07 आएगा तो संडे होता है। ठीक, अब सबसे पहले देखो 26 जनवरी 1950, इसका मतलब है कि क्या हम इसको ये लिख सकते हैं 1600 प्लस 300 और प्लस 1900 हो गया प्लस 50 साल, तो 50 साल हम नहीं लेंगे। उसका कारण है कि 50वां जो साल है 26 जनवरी 1950, तो 50वें साल के सिर्फ 26 दिन लिए गए, 50वां साल पूरा नहीं लिया गया है, इसलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ 49 साल लेंगे। तो इसका मतलब 1949 तक तो हम पूरा देख लेंगे ऑड डे कितना आया, और 50वें साल के सिर्फ और सिर्फ 26 जनवरी 26 दिन देख लेंगे कितने ऑड डे हैं, आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, एक बात बताओ, 1600 सालों में अभी तुमने पढ़ा था कि 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, और 300 सालों में तुमने पढ़ा था कि 100 साल में 5, 200 साल में 10, तो 300 साल में 15, 7 से डिवाइड किया था 1 आया था, इसका मतलब 1। अब यहां देखो 49 साल बचे, इसका मतलब 1900 हो चुका है, 1900 तक तुम्हें एक ऑड डे मिल गया है। अब 49 सालों में चेक करना है भाई, तो 49 सालों में कुछ लीप ईयर आएंगे, कुछ ऑर्डिनरी ईयर आएंगे। करेंगे कैसे, इसको बस तुम 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करने का मतलब 44, तो इसका मतलब 11 तुम्हारे आ जाएंगे लीप ईयर, और 11 लीप ईयर होने का मतलब अगर हम 11 इसमें माइनस कर देते हैं तो 38 तुम्हारे ऑर्डिनरी ईयर्स आ जाएंगे, 38 तुम्हारे ऑर्डिनरी ईयर्स आ जाएंगे। इसको हमने 11 से माइनस किया, 11 से माइनस करने का मतलब 11 लीप ईयर, सॉरी 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड किया तो सॉरी गलत होगा, 12 से 4 से डिवाइड किया तो 12 चौक 48 होता है ना, 4 से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो 12 चौक 48, तो 12 तुम्हारे लीप ईयर आते हैं। क्लियर है ना, 49 को 4 से डिवाइड किया तो 12 चौक 48, 12 तुम्हारे लीप ईयर आ जाएंगे, और 37 हमारे ऑर्डिनरी ईयर आ जाएंगे। क्लियर है ना, 12 हमारे आ जाएंगे लीप ईयर और 37 आ जाएंगे ऑर्डिनरी ईयर। अब तुमको पता है कि एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 37 इंटू 1 एक ऑड डे आ गया, और एक लीप ईयर में 12 इंटू 2 तो 24 होते हैं। तो ऐसा कुछ ना कर लिया जाए कि जब इसको हम जोड़ेंगे तो 37 प्लस 24 1 और 61 61 आ जाएगा। ठीक है ना, 61 आ जाएगा। तो इसको इस तरह ना करेंगे, हम करेंगे कैसे वो देखो, हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड किया तो तुम्हें पता है 4 से डिवाइड करने पे 12 चौक 48 12 लिख लो, और जितने ईयर थे वो डायरेक्ट लिख लो, 49 आ गया। अब 49 और 12 को ऐड किया तो 61, 7 से डिवाइड किया तो 8 सते 56, ठीक है ना, 7 से डिवाइड किया तो 7 8 56 आ जाएगा। 56 के बाद तुम्हारा कितना बचा यहाँ पर 56 56 के बाद 5 आया, तो 5 ये ऑड डे हो गए यहाँ पर, और एक ऑड डे यहाँ आया, तो पता चला कि ईयर्स से तुम्हें 6 ऑड डे मिल चुकी है। भाई 300 में एक ऑड डे आया, 49 को हमने 4 से भाग दिया तो 12 चौक 48 12 आ गए तुम्हारे लीप ईयर आ गए, और 49 जो था उसको डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, जितना ईयर आएगा उसको लिख दिया जाएगा, जितने 4 से डिवाइड करने पर जो जितनी बार डिविजिबल होगा यहाँ लिख देंगे। इन दोनों को जोड़ा तो 61 आया, 7 से डिवाइड किया तो 56। क्लियर है ना भाई, 8 सते 7 8 56 होता है, 56 का मतलब हो जाएगा 5 61, 5 यहाँ ऑड डे आ गए, एक ही ऑड डे आ गए, तो 6 ऑड डे यहाँ पर आ गए। अब इसको तुम 6 ऑड डे लिखो या -1 ऑड डे लिखो, बात एक ही है। इसको तुम 6 ऑड डे लिखो या -1 ऑड डे लिखो, बात एक ही है। ठीक है ना, इसको हम 6 ऑड डे लिखे या -1 ऑड डे लिखे तो बात एक ही होती है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको 6 ऑड डे है तो -1 लिख दे रहे हैं, या 6 भी लेके चल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भाई 26 जनवरी तो सीधे सीधे 26 दिन हो गए। अगर 26 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 चौक 28 है, या 7 त्रिक 21 ऐसे देख लेते हैं, 7 त्रिक 21, 21 के बाद 5 26 तो 5 ऑड डे यहां आ गए, 5 ऑड डे यहां आ गए और -1 यहां पर आ गया, इसका मतलब आया कितना 4 ऑड डे आ गए। टोटल कितने 8 ऑड डे आ गए 4। ध्यान से देखना, यहां पर -1 आया है, यहां पर 7 से डिवाइड किया, 7 त्रिक 21, 21 5 26, 5 ऑड डे यहां आ गए, तो 5 और -1 तो 4 ऑड डे, और 4 पर तुम्हारा क्या आता है थर्सडे। इसका मतलब है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, थर्सडे था। ये चेक कर लेना, 26 जनवरी 1950 को तुम्हारा थर्सडे था। ठीक है, एक बार फिर क्वेश्चन को देखना चाहो तो देख लो, 26 जनवरी 1950 है, 1600 300 क्योंकि 50वां साल पूरा नहीं लिया गया, फिर 26 दिन तो 49 लिख लिया। 1600 सालों में 0 ऑड डे, 300 साल में 1 ऑड डे आता है, 49 को 4 से भाग दिया तो 12 चौक 48 12 इधर और 49 इधर, ऐड किया तो 61 आया,
61 को 7 से डिवाइड किया तो 56, 5 61, 5 ऑड डे यहाँ आ गए। अब 5 ऑड डे ये और एक ये, तो 6 ऑड डे आता है। हमने तुमसे पहले ही बताया था साइक्लिक होता है भाई। 6 प्लस का लो या माइनस का 1 ले लो, तो माइनस का 1 यहाँ ले लिया, खत्म। अब 26 ही दिन है तो 7 से डिवाइड कर दिया तो 5 ऑड डे, 5 ऑड डे माइनस 1 तुम्हारा कितना आ जाएगा, 4 ऑड डे। 4 ऑड डे का मतलब चौथे नंबर पे तुम्हारा थर्सडे आता है, ठीक है। अब वैसे तो इसको याद रखना, कई बार पूछा गया है, नहीं याद रहा तो निकाल लेना। अगला देखते हैं, 26 जनवरी 1950 हो गया, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त ठीक है, 15 अगस्त 1947। फिर वही करना है भाई। 1900 का मतलब है 1600 प्लस 300। 47 साल तो पूरा लिया नहीं गया, सिर्फ 15 अगस्त तक लिया गया तो 46, ठीक है ना। यहां पर 0 ऑड डे, यहां पर 1 ऑड डे। अब 46 को पहले 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 चौक 44, तो 11 लिख लो और 46 यहां रहने तो ऐड कर देंगे। 46 और 11 जब हम ऐड करते हैं तो आता है 57। और अगर हम 7 को डिवाइड करें तो 8 7 56, तो प्लस का 1, तो 1 ऑड डे इधर 1 ऑड डे इधर, तो ईयर से तुम्हारे टोटल कितने आ गए, 2 ऑड डेज, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, 47 पूरा लेना नहीं है, 46 तक जाएंगे। 1600 300 46, 1600 में 0, 300 में 1 ऑड डे, 46 को 4 से डिवाइड किया तो 11 चौक 44, 11 लिख दिया और पूरा ईयर उतार देंगे। इसको ऐड करेंगे तो 57 आ जाएगा भाई। 46 10 56 1 57 बटे 7, 8 7 56, एक आता है, एक इधर, तो 2 ऑड डे तुम्हारे इधर आ जाएंगे। क्लियर है ना, इधर तुम्हारे 2 ऑड डे आ गए। अब ये तो तुम्हारे ईयर से आ गए। अब जरा मंथ की बात करते हैं, तो 15 अगस्त, ठीक है ना। सबसे पहले देखो जनवरी तुम्हारी 31 की हो गई तो 3 ऑड डे। जनवरी 31 की हो गई, उसके बाद फरवरी भाई 0 क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर है, फरवरी। फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के कितने दिन आए हैं, 15 दिन, तो 15 दिन यहां लिख लेते हैं भाई। अगर हम 15 को 7 से यहीं डिवाइड कर दें तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 1 15, तो 1 ऑड डे आ रहा है। हम पूरा 15 नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ ऑड डे लिख लिया। 1 ऑड डे यहां आ गया, देखो 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 6 16, 1 17। इसका मतलब 17 प्लस 2 कितने आ गए टोटल, 19। 19 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, 19 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो तुम्हारा कितना बचा, 5 ऑड डेज भाई। 7 दूनी 14, 5 19, 5 ऑड डे। 5 ऑड डे का मतलब कौन सा दिन आता है, फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, ठीक है। चलो 15 अगस्त 1947 को तुम्हारा फ्राइडे था। आसानी से आ जाएगा ये, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे अपने आप सारे आंसर आने लगेंगे। कल इसके नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें और भी रहेंगी, लेकिन आज भी कुछ अच्छी चीज ही है। अब कोई भी रैंडम किसी की भी डेट ऑफ बर्थ निकालनी हो या कुछ भी, जैसे लिख लेते हैं 2 अप्रैल 1991, ठीक है ना। 2 अप्रैल 1991, इस पे फोकस करते हैं। 2 अप्रैल 1991, 1600, क्लियर है। 300, 1600 प्लस 300 1900 हो गया। उसके बाद 91, तो 91 तो पूरा लिया नहीं गया, सिर्फ 2 अप्रैल तक लिया गया। इसका मतलब यहां पर लिख देंगे कितना, 90 भाई। 1600, 300, 1900 और 90। तुम्हें पता है कि 1600 तक 0 ऑड डे, 300 में 1 ऑड डे, 90 का मतलब 4 से डिवाइड करते हैं तो 22 इंटू 4 होता 88, तो 22 लिख दिया और उसके बाद 90 पूरा उतार दिया। क्लियर है ना। चाहो तो यही सॉल्व कर लो। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 ऑड डे आ गया, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7, ठीक है। 7 इक्वल 7 2 7 3 7 2 14, 12 7 84, 84 6 90 6, तो 6 1 7, 7 का मतलब 0 ऑड डे भाई। 6 ऑड डे यहाँ आए, 1 ऑड डे यहाँ आ गया, दोनों को ऐड करेंगे 7 7 मतलब 0 ऑड डे। इसका मतलब ईयर्स से हमको मिला है सिर्फ और सिर्फ 1 ऑड डे। ईयर से हमको सिर्फ मिला है 1 ऑड डे। फिर से देख लो, 1991 है, 90 तक जाना है। 1600 300 90, 1600 0, 300 में 1,
90 4 से डिवाइड किया, 22 चौक 88 होता है, तो 22 लिख दिया, यहाँ 90 रहने दिया। 7 से डिवाइड किया तो 7 3 21, 1 22 आता है, तो 1 आ गया। इसको डिवाइड किया 12 से 84, 84 6 90 6 ऑड डे इधर, 1 ऑड डे इधर, 7 हो गया। 7 से 7 को डिवाइड किया, 0 ऑड डे आता है। इसका मतलब ईयर्स से सिर्फ हमको 1 ऑड डे मिला। अब 2 अप्रैल की बात करते हैं। जनवरी तुम्हारी कितने की होती? 31 की जनवरी है, 7 से डिवाइड किया 28 3 31। फरवरी, भाई फरवरी तुम्हारी कितनी की हो जाएगी? 91, एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसका मतलब फरवरी 0। फिर मार्च तुम्हारा जनवरी फरवरी मार्च 3, और अप्रैल के सिर्फ और सिर्फ 2 दिन, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 3 6 2 8, और 8 1 9। 7 से डिवाइड किया तो कितना आया? 2 आया। अब तुमको पता है कि एक पे मंडे था और 2 पे कौन सा दिन था? ट्यूसडे था। इसका मतलब 2 अप्रैल 1991 को ट्यूसडे था। ठीक है, चलो अब जिसको भी अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालनी हो निकाल सकता है आसानी से। आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी का वीडियो कल मुलाकात होगी इसमें। नमस्कार।